So again we are here again with a new question. कंसेप्ट सेम ही है, लैंग्वेज अलग है. कई बार हम साड़ीज बेचते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, कई बार हम बैट बेचेंगे, कई बार हम कपड़े खरीदेंगे. कंसेप्ट वही है, देखते हैं क्या है. अ मैन बॉट टू साड़ीज टू सॉरी क्वेश्चन वही चल रहा है माइंड में. अ मैन बॉट टू क्रिकेट बैट्स फॉर रुपीज ईच, नहीं, फॉर रुपीज 840 एंड 360 रिस्पेक्टिवली. मतलब कि एक आदमी ने दो बैट लिए, एक लिया 840 रुपीज में, दूसरा लिया 360 रुपीज में. ही सेल्स द फर्स्ट बैट एट ए गेन ऑफ 15%. ओके सर, इसका गेन पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे. एंड द सेकंड बैट एट ए लॉस ऑफ 5%. उसका भी कॉस्ट प्राइस पता है, लॉस भी पता है, तो उसका भी हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे. टोटल में क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस. यार ये हम कैसे पता लगाएं, ये हमें क्यों दे रहे हो, अंकल ने बेचे, अंकल को पता करने दो. लेकिन भाई यही विद्यार्थियों की ज़िंदगी है, काम दूसरा करे, सॉल्व हम करें. राइट. तो अब हम सबसे पहले उसी लॉजिक पे आते हैं. केस वन लेते हैं. दो केसेस में कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट वन, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट वन इज इक्वल टू ₹840. बैट वन का गेन कितना था, आवाज आई, यस. गेन परसेंट इज इक्वल टू 15%. राइट. और सर सेलिंग प्राइस तो बड़े आराम से निकल जाएगा, हमें पता ही नहीं है सेलिंग प्राइस, तो हम क्या कहते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क में दे देते हैं. तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला सिंपल, 1 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू सिंपल, जो वैल्यूज है वन की जगह तो वन की तो वन ही वैल्यू है. गेन था 15 अपॉन 100 इंटू 840. काटना है काटो, मैं प्रेफर नहीं करता कि काट के कर दें, लेकिन ज़ीरो आता है तो 5 से हम काट देंगे तो चलेगा. कोशिश करना 2 3 या 2 से 4 से मत काटो, इजी रहेगा. तो काटते हैं 5 3 दा 5 2 दा 0. सो इट इज़ 3/20 नाउ. 3/20 इंटू 840. तो अब ये आगे क्या होगा, XP इज इक्वल टू LCM लिया 20. 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, 20 है तो 20 से करना पड़ेगा, उस 20 को 1 से किया, 21 दा 20 प्लस 20 को किसी ऐसे से सर 1 1 3 3, अरे सर ये तो पता है, डोंट टेल अस, इंटू 840. XP is equal to 23/20 इंटू 840. अब काटते हैं सर 0 से 0, 2 1 दा 2 4 दा 2 2 दा 42. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 23 इंटू 42. गाइज आई कैन डू दिस ओरली ऑल्सो, बट मैं करूँगा नहीं. लॉजिक कंसेप्ट ये है, कैलकुलेशन के हैबिट हमें डालना है. हम सबके पास मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, बट वी नीड टू वर्क विद आवर हैंड्स. 23, लेट्स मल्टीप्लाई 3 to the 6, 3 4 the 12, 2 to the 4, 4 to the 8, 6 6 9. So selling price of a bat 1 is equal to 669, नहीं सर 966 रुपीज. बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो. हाँ, अभी तो दूसरा बैट के बारे में. अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम ना कलर, अपने राइटिंग का कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा काम अलग दिखे. अब हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट 2 निकालते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट 2, वो तो पता ही है नहीं कितना था, 360
गेन परसेंट, गेन था लॉस था सर, फिर गलत कर रहे हो, जल्दी नहीं, लॉस। देखा, जल्दबाजी में हम गलत करेंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 5%। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस कितना था, 5 अपॉन 100 इंटू 360। 5 से आपने बोला था काट सकते हैं, 5 बंदा 20, 1 माइनस 1 अपॉन 20 इंटू 360। तो सेलिंग प्राइस का भी तो एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका, तो फास्ट करते हैं। 20 माइनस 1 इंटू 360, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 19 अपॉन 20 इंटू 360। अब 2 1 2 1 6 2 8 16। अब क्या करना है, फिर वही सर, क्या, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 19 इंटू 18। फिर से करें, चलो कर लेते हैं। एक कितनी देर लगनी है, कुछ सेकंड्स। 8 9 72, 2 इधर 7 इधर, 8 1 8, 8 प्लस 7 15। अरे वाह सर, ये तो बहुत ईजी हो गया। 2 4 9 प्लस 5 14, 4 1 342। तो अंकल जी ने बैट 342 में बेचा। क्यों बेचा लॉस में आपने? हमें तो 1 रुपया नहीं छोड़ते, अगली बार भी आते हैं तो अंकल को बोलते हैं अंकल 2 रुपये कम हो गए, तो सामान नहीं देते। राइट गाइस, सेलिंग प्राइस आ गया। अब तो हमें क्या करना था, मेन क्वेश्चन, क्या टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। टोटल कॉस्ट प्राइस, 2 बैट लिए थे अंकल ने, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट 1 प्लस सीपी लिख देते हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता ही है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट 2, बैट 1 का कॉस्ट प्राइस कितना था, 840 और 360। सो इट इज रुपीज 840 प्लस 360। 0 8 प्लस 4 0 10 होता है, तो 3 प्लस 1 4 12। तो टोटल अंकल की जो कॉस्ट हुई दैट इज 1200 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1200 रुपीज, राइट। कॉस्ट प्राइस ऑफ both bats. Now we are going to find selling price of both the bats, right? तो हम यहाँ करते हैं selling price of both bats। आप पता मैं अलग क्यों कर रहा हूँ, या तो 2-3 लाइनें छोड़ो या अलग करो, टीचर को नज़र आए ये आ गया कॉस्ट प्राइस, और इसको हाईलाइट कर दो, इसको हाईलाइट कर दो जो आपने निकाल लिया, इसको हाईलाइट कर दो, टीचर को अलग से दूर से ही आंसर दिखें कि यस यही बालक सबसे अच्छा बालक है, ही इज ओनली मैन द बेस्ट वन। स्पीड ऑफ बोथ बैट्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ, सर ये लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। टीचर इज गोइंग टू गेट इम्प्रेस विद दिस, नथिंग एल्स विल हैपन, टीचर इज गोइंग टू हेल्प एंड लॉजिक समझ आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे केयरलेस मिस्टेक्स के मार्क्स बचा सकती हैं टीचर की नज़रों से।
जितना हम प्रेजेंटेबल बनाएंगे हमारी मिस्टेक के चांसेस उतने कम होंगे, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट करते तो हमें ध्यान ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। ओके 340 था सर, देखो बातों में क्या हो रहा है, इट वॉज 342 राइट। तो इनको ऐड कर लें, ओनली भी तो नहीं ही, बड़ी चीज़ों को कभी रिस्क मत लो कभी। 6 + 2 8, दोबारा कर लो, 6 + 2 8, 6 + 4 10, 0 कोई है तो नहीं, यहाँ है 9 10 13, इट इज 1308 राइट। टोटल सेल, अरे तो अंकल जी को लॉस हो गया सर, कैसे सेलिंग प्राइस बढ़ा है, यस हियर। तो अब स्टार्टिंग के पेज में बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखेंगे, हियर selling price is greater than cost price, so it is प्रॉफिट हो गया अंकल को, पार्टी 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 राइट। तो अब हम प्रॉफिट कितना है, सर इतना बड़ा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अंकल जी ने 1308 रुपीज़ में बैट बेचे, खरीदे कितने थे 1200 में, ये तो सर 108 में अंकल जी ने बैट 108 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं जैसे क्वेश्चन में बोला गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कैसे था, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, 108 इंटू 100 अपॉन 1200, 2 से कर लें, 2 6 दा भाई क्यों, 2 5 दा, 2 4 दा, अब सर 2 से जा तो रहा है, 2 3 दा, 2 2 दा 5 4 1 बचा 14 7, वो सर ये तो 3 से गया, हाँ 3 9 दा 27, इट इज 9, सो प्रॉफिट परसेंटेज 9%. So guys, this is the logic behind doing these questions. So अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें सब्सक्राइब करिए, हमें कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए फूड है, उस फूड से हमें मोटिवेशन मिलता है और क्वेश्चंस करने के। सो आप जितना अच्छा हमें कमेंट लिखेगा हम उतना ही अच्छा काम करके देगा, आपका सारा होमवर्क हम इसी में करके देगा, आपको सिर्फ इसको वीडियो को देखना है मूवीज़ की तरह और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। दिस इज़ द वे संदीप सर टीचेस। होप यू आर गेटिंग इट, दैट्स ग्रेट। सो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद नए क्वेश्चन के साथ, नई एनर्जी के साथ और अच्छा अच्छा खाना खाने के बाद।